नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं घर में मनी प्लांट लगाने से आएगा गुड लक। इन अहम बातों का रखें ध्यान। दोस्तों, अगर आप घर में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता का माहौल देखना चाहते हैं तो घर में मनी प्लांट्स ज़रूर लगाएं, लेकिन इन बातों का भी रखें ध्यान। दोस्तों, हर महिला की कामना होती है कि उसका घर परिवार सदैव स्वस्थ और खुशहाल रहे, घर में किसी तरह का क्लेश या परेशानी न हो। इसके लिए महिलाएं अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करती है, लेकिन कई बार जीवन में परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति से घर परिवार को बचाने के लिए महिलाएं घर में पूजा पाठ से लेकर वास्तु के कई उपाय भी करती है। लेकिन आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि घर में अच्छा समय लाने के लिए मनी प्लांट बहुत सहायक है। वास्तु के अनुसार मनी प्लांट को घर के लिए बेहद शुभ माना जाता है। हमारे जीवन में बड़े पौधों का विशेष महत्व है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। मनी प्लांट घर के वायु को शुद्ध बनाता है, साथ ही ये घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी करता है और मदद रखता है घर में धन आने की। तो आइए जानते हैं दोस्तों, मनी प्लांट किस तरह घर में है बेहद शुभ। मनी प्लांट को घर में लगाए जाने शुभ पौधे जैसे कि नींबू, तुलसी, चमेली, लेवेंडर, गुलाब आदि के समान समृद्धि और खुशहाली लाने वाला माना जाता है। यह पौधा घर में लगाए जाने पर उस तरह से लाभ देता है जैसे कि लाफिंग बुद्धा के होने से अर्जित होता है। अगर आप घर बैठे आकर्षक दाम पर मनी प्लांट पाना चाहते हैं तो आप किसी जगह से खरीद सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे को घर में लगाने से भाग्य का उदय होता है। मनी प्लांट की पत्तियां गहरी, हरी, मोटी और दिल के आकार वाली होती है। इस पौधे की खासियत यह है कि यह 12 महीने हरा भरा बना रहता है। मनी प्लांट बेल के रूप में तेजी से विकसित होता है। यह पौधा विशेष रूप से घर के अंदर ही लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मनी प्लांट को कभी खरीद कर नहीं लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता, बल्कि यदि किसी व्यक्ति के घर से मनी प्लांट का पौधा चुराया जाए तो उससे व्यक्ति को अधिक लाभ मिलता है। दोस्तों, यदि आपको लगता है किसी अमीर व्यक्ति के घर अच्छा सा मनी प्लांट का पौधा है तो आप उसके घर से ला सकते हैं, जिससे आपको भी सुख समृद्धि का फायदा मिलेगा। अब आइए जानते हैं, कई साइंटिफिक रिसर्च में यह भी सामने आया है कि मनी प्लांट घर की हवा को शुद्ध रखने में मदद करता है। दोस्तों, अब जानते हैं मनी प्लांट लगाते हुए दिशा का रखें ध्यान। घर में मनी प्लांट लगाते हुए इससे पूर्व पश्चिम दिशा में नहीं रखें, क्योंकि ये दिशा इस पौधे के लिए अनुकूल नहीं होती और इसलिए इससे मैरिटल लाइफ में परेशानी आ सकती है। मनी प्लांट लगाते हुए आप हमेशा इसे दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखें, क्योंकि इस दिशा को बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि दक्षिण पूर्व दिशा भगवान गणेश की होती है, इसलिए ये शुभ और लाभ की सूचक है। इस दिशा में मनी प्लांट लगाने पर जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस बात का ध्यान रखें कि मनी प्लांट लगाते हुए कभी इसे सूखने नहीं दें। पीली पत्तियों को भी इस पर से हटा दें। इस बात का भी ध्यान रहे कि मनी प्लांट की पत्तियां ऊपर की तरफ बढ़े और नीचे जमीन को न छुए। ये पौधा जितना ज़्यादा हरा भरा रहेगा, आपके घर में उतना ही धन संपत्ति की, सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, आइए साथ ही जान लेते हैं कि हमारे अच्छे समय को दूर करती है घर से रुकी हुई और बंद घड़ियाँ। अपना ये वास्तु टिप्स। अगर आप समय के साथ तरक्की चाहते हैं तो वास्तु एक्सपर्ट के अनुसार आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके सुख समृद्धि को रोकती है। घड़ियों के बगैर जीवन की कल्पना करना आज के समय में मुश्किल हो गया है। समय जानना और इसकी रफ्तार से तालमेल बैठाना जीवन का अनिवार्य अंग है। अक्सर कहा जाता है कि समय ठीक है तो सब कुछ ठीक है, इसलिए घर में घड़ियों का ठीक होना बहुत अहम है।
घड़ियाँ न सिर्फ जीवन का बल्कि घर का भी अहम हिस्सा होती है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि ये घड़ियाँ शुभ शुभ प्रभाव भी देती है। सही दिशा में लगी और सही समय बताने वाली घड़ी आपके बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल देती है। तो वही रुकी हुई बंद या खराब घड़ी आपकी तरक्की की राह में बाधा बन सकती है। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या है घड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। बेडरूम में न लगाए बड़ी दीवार पर घड़ी। घड़ियों को घर में कहाँ लगाना शुभ फलदायी होता है और कहाँ लगाना अशुभ, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वास्तु और फेंग शुई में घड़ियों को लगाने के सही स्थान का तर्क सहित वर्णन मिलता है। ये भी बताया गया है कि घड़ियों को कहाँ नहीं लगाना चाहिए। अक्सर महिलाएं बेडरूम में आकर्षक दिखाने वाले बड़ी दीवार पर बड़ी घड़ी लगा देती है और इस्तेमाल करती है। फेंग शुई के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। बेडरूम में कभी बड़ी दीवार घड़ी न लगाएं। बेडरूम जीवन साथी के साथ आराम करने और अतरंग लम्हे साथ बिताने का स्थान होता है। यह वक्त आपके रफ्तार के अनुसार चलना न चाहिए कि आप वक्त की रफ्तार से चलने को मजबूर हो। फेंग शुई के अनुसार बेडरूम में दीवार पर घड़ी के स्थान पर छोटा सा अलार्म क्लॉक रखा जा सकता है, जिससे आप अपनी सहूलियत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं घड़ी लगाने के सही स्थान कौन से हैं। बच्चों के कमरों में लगी दीवार घड़ी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। ये बच्चों को वक्त की अहमियत का भी एहसास कराती है। दीवार घड़ी बैठक, रसोईघर, बच्चों के कमरे और घर में बने ऑफिस यानी व्यावसायिक स्थल में लगाई जा सकती है। कुछ लोगों को तरह तरह के आकार प्रकार की घड़ियों को घर में सजाने का शौक होता है। अगर आप भी ऐसा शौक रखते हैं तो घड़ियों को अपने लिविंग रूम की दीवार पर या गैलरी में लगा सकते हैं। घड़ियों को घर में कभी ऐसे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए जिससे घर में प्रवेश करते ही आपकी नज़र घर पर घड़ी पर पड़े। दोस्तों, घड़ियों की किस्म भी सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करती है। धातु की बनी घड़ियों को पूर्व दिशा की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए। टूटी हुई घड़ी को घर में कभी स्थान न दे। रुकी हुई या बंद घड़ी को भी घर में रखना अनुचित माना जाता है। दोस्तों, घर में जितने भी पुरानी या खराब पड़ी घड़ियाँ हो उन्हें घर से बाहर कर दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस तरह की घड़ियों से नेगेटिव एनर्जी आती है और इससे घर के सदस्यों के मन पर बुरे विचार आ सकते हैं। घर की साफ सफाई करते हुए घड़ियों की सफाई करना भी ज़रूरी माना जाता है। वास्तु के अनुसार बंद घड़ी जिस स्थान पर लगी होती है उस स्थान पर समस्या लाती है, यानी रिलेशन के साथ अन्य चीज़ों में भी बाधाएं आना शुरू हो जाती है। अगर आप रुपये पैसे की अलमारी के पास बंद घड़ी लगाते हैं तो फिर आपकी अलमारी खुलना ही बंद हो जाएंगी। दोस्तों, इसका मतलब है कि पैसे आना ही बंद हो जाएंगे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।